अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आम तासुर यह है कि कराची एक पुरअमन शहर बन गया है और यहाँ पर शहरी बहुत महफूज हैं। इसमें हकीकत ज़रूर है कि गुज़िश्ता अदबार की तरह वो कत्ल गारत तो नहीं हो रही जैसे किसी जंग ज़दा इलाके में होती कि रोज़ाना 10-10 और 12-12 और 15-15 लाशें गिर रही हों, लेकिन आज भी कराची में स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पर है। कराची में अमन के ज़िम्मेदार पाक रेंजर्स को समझा जाता है, सिंध रेंजर्स को समझा जाता है और बेशक रेंजर्स ने बेहतरीन काम किया है, भरपूर काम किया है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। चाहे ये कितना ही लंबा क्यों ना हो, कितने ही सालों पर मुहित क्यों ना हो, एक दिन रेंजर्स को वापस जाना है। सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को और ख़ास तौर पर कराची में कराची पुलिस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं कर रही, जो बहुत ही अलार्मिंग है। सबसे पहले अवामी राय लेते हैं कि अवाम इस मामले पर क्या राय रखते हैं, जो रोज़ लूटते हैं और लूटने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, पुलिस के पास जाने की जहमत नहीं करते क्योंकि पुलिस उनकी मदद नहीं करती, उनको परेशान करती है। अगर कोई वारदात हो जाए तो पुलिस का रवैया क्या होता है शहरियों के साथ? पुलिस का रवैया कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। वो बस ज़्यादातर जो है वो इधर उधर घुमा रहे होते हैं बात को, कोई ड्यूटी नहीं दे रहे होते वो। कभी आपका इत्तेफाक हुआ कि किसी वारदात के बाद आप FIR कटवाने जाएं? जी बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस है और बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। उस सिलसिले में कोई जो है पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। वो यही था कि जी अभी रुक जाएं, बैठ जाएं, 2-2.5 घंटे बाद तो मेरा एक पर्चा कटा गया। तो पक्की FIR कटी या कच्ची कटी? नहीं जी, पर्चा कटता है, FIR कभी नहीं कटती है उसमें। FIR नहीं कटी? कभी नहीं। हुआ क्या था आपके साथ? मेरी स्नैचिंग हुई थी, यहीं पर ही हुई थी, तारिक रोड पर ही। और रिपोर्ट नहीं हुआ? ये कब की बात है? आज कोई 2-2.5 महीने पुरानी बात है। रैंडम एक शहरी की राय थी, अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाए तो पुलिस का रवैया क्या होता है शहरी के साथ? मुकमुका कर लेते हैं। FIR कट जाती है? बहुत मुश्किल से, मेरी नहीं कटी थी यार। कब हुआ आपके साथ? इंसिडेंट हो गया था, शाहर फैसल पे लूट लिया था। जब आपके साथ वाकया हुआ तो आपकी FIR कटी थी? कच्चे पे काट दी थी। पक्की FIR नहीं कटी? नहीं, पक्की नहीं कटी। आपके साथ कभी कुछ हुआ? मोबाइल चोरी हो गया था तो उस पर जो है ना वो कच्ची FIR काट दी थी, बाकी पक्की नहीं। पक्की FIR? आपने कहा कि पक्की FIR काटेंगे? बिल्कुल कहा था। नहीं काटी? नहीं काटी। इनकी भी, ये मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, 3 लोगों से बात की है, तीनों ने एक ही जवाब दिया है। अगर कोई वारदात हो जाए किसी शहरी के साथ तो पुलिस का रवैया क्या होता है? तंग करते हैं वो लोग, इस वजह से लोग कोशिश करते हैं कि खुद ही हैंडल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है किसी किस्म की। पुलिस पे एतमाद ठीक है जहाँ कहीं अच्छे इलाकों में, लेकिन जो दूसरे इलाके उनमें नहीं है। नहीं है। अक्सर लोगों की राय पुलिस के रवैये के हवाले से मुनासिब नहीं है। ये एक बिल्कुल रैंडम राय है। अगर किसी शहरी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस का रवैया क्या होता है? पुलिस तो नज़र ही नहीं आती भाई। पुलिस देखती कि वारदात हो रहा है, वो पीछे से निकल जाते हैं। कभी क्या पुलिस FIR काट देती है काम शहरी की? नहीं। कभी आपको इत्तेफाक हुआ? नहीं, मेरा इत्तेफाक। मगर आम तासुर जो सुनने में आता है वो नहीं। यार अगर कोई वारदात हो जाए, स्नैचिंग हो जाए, तो पुलिस का रवैया क्या होता है विक्टिम के साथ? पुलिस का रवैया बहुत ही गंदा ही होता है। उनका रवैया ये होता है कि पहले हम खुद लूट लें और उसके बाद देखा जाएगा। जहाँ अगर कोई और भी होगा, जैसे कि जिसने वारदात की है, वो उनसे भी जाके हिस्सा ले लेंगे, हमसे भी ले लेंगे और हमें बस लेट ही करते जाएंगे। FIR कट जाती है आराम? FIR नहीं, उसके भी पैसे दो। मेरी गाड़ी के कागजात खो गए थे, मैं उसकी FIR कटवाने गया था। उसने पहले कहा सारा कुछ लिखवा लिया, उसके बाद कहता है यार इसकी आपको कॉपी देता हूँ, लेकिन आप पहले जो है इसकी फ़ीस होती है कोई 350 रुपये। मैंने कहा FIR की फ़ीस होती है? हाँ। फिर बाद में कहते नहीं, चाय पानी के पैसे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो आप वेरिफिकेशन। वो पक्की FIR थी या कच्ची FIR? कच्ची थी। पक्की FIR अगर कटवानी हो तो कट जाती है? पैसों के बगैर नहीं कटती। कच्ची नहीं कटती तो पक्की कैसे कटेगी? अच्छा, शहर में अमन ये रेंजर्स की वजह से है या वाकई पुलिस हमारी मजबूत हुई है? फिलहाल तो रेंजर्स की वजह से, और कुछ नहीं है। पुलिस की वजह से तो आप मतलब कहीं अगर खड़े हुए हो, आप देख रहे हो सामने पुलिस है, तो हम तो यही करते हैं, अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं कि यार अब आगे अनसेफ है। पुलिस खड़ी हो जाए, पुलिस खड़ी हो तो हम देखते हैं कि भाई निकल लो। और एक दिन तो रेंजर्स को वापस जाना है, तो क्या इस काबिल है सूबा के रेंजर्स को वापस भेज सके और पुलिस निज़ाम संभाल सके? बिगड़ ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। कभी लूटे हो सड़क पर आप? बस पे लूटा हूँ, बस पे। अच्छा, फिर क्या हुआ था? बस दे दिया, मोबाइल दे दिया, उसने मुझे सिम दी, वापसी में चले गया जॉब पे।
FIR कटवाई? नहीं है, मोबाइल पे FIR पुलिस वाले काटते, कराची के पुलिस वाले नहीं काटते? नहीं का MC नहीं काटते, MC कच्चा पर्चा नहीं काटते कि भाई आप अपनी कंपनी में दिखा देना, वो वाला पर्चा नहीं काटते, पैसे मांगते उसके भी, तो क्या करेगा बंदा फिर वो। बिल्कुल रैंडम राय। एक दिन रेंजर्स को वापस जाना है, क्या सिंध हुकूमत आपको कुछ करती नजर आ रही है कि पुलिस को इतना मजबूत बनाए कि रेंजर्स को भेज सकें वापस? सर सिंध हुकूमत का तो ये हाल है कि AD ख्वाजा साहब के इख्तियारात वो छीन रहे हैं। तो अलमिया ये है कि दे शुड वर्क इन एसोसिएशन विद द पुलिस, लेकिन कर नहीं रहे। करना चाहिए, रेंजर्स काम सही करे, लेकिन अल्टीमेटली तो उनको वापस बैरक्स में जाना है, तो करना चाहिए पुलिस के साथ मिल के। सोल्यूशन तो यही है। मगर सिंध हुकूमत को ये आसान पड़ता है ना कि वो पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद अपनी सिक्योरिटी करवा लें, मगर रेंजर्स जो है वो पुलिस वाला काम तो नहीं कर सकते। रेंजर्स का देखें, आप खुद भी, मीडिया भी जानती है, रेंजर्स का काम कुछ और है। उनको तो ज़बरदस्ती चीज़ में डाला गया है, स्ट्रीट क्राइम्स और लोकल क्राइम को कंटेन करना। ये काम तो पुलिस का है। पुलिस का क्या रवैया होता है शहरियों के साथ अगर कोई जुर्म हो जाए, कोई स्नैचिंग हो जाए? ऐसा रवैया होता है कि जैसे वो पहचानते ही नहीं है, और पहले वही अटैक करते हैं हमारे पे, बाद में मुलजिम के पीछे भागने की तो बात ही नहीं है। कैसे अटैक करते हैं? कहते मारते हैं, बोलते तुम हो। अच्छा, वो भाग पकड़ लेते हैं। विक्टिम को ही पकड़। एक्सपीरियंस है क्या आपका ऐसा? एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। क्या? एक दफ़ा एक बस से औरत उतरी थी नीचे, पीछे व्हील में आ गई, मैं उठा के सिविल लेके गया, तो मेरे पीछे ही पड़ गए, बोला भाई एड्रेस दो, बैठ जाओ इधर। आपने मदद की तो आप भी मुश्किल में फंस हाँ, गए। मुश्किल में फंस गए। यहाँ मदद करने जैसा ही नहीं है भाई। क्या FIR कटती है एक आम आदमी की अगर उसके ऊपर सच जुर्म हो जाए? नहीं, पहले कच्चा चालान कटता है, फिर उसके बाद बोलते हैं देखेंगे, अभी आप जाओ 2-4 दिन के बाद आना, और फिर नहीं कटता? फिर नहीं कटता। FIR कट जाती है हर बंदे की? हाँ बिल्कुल कट जाती है। थाने जाएं और कट जाती है? बिल्कुल कट जाती है। आप थाने पे कंप्लेन करोगे, दरखास्त दोगे, आपकी FIR कैसे नहीं होगी? उसी वक्त कटती है? बहुत टाइम लगता है? नहीं, कोई टाइम नहीं लगता। आप कंप्लेन करो, अभी जो भी कंप्लेन होगी जायज़ होगा तो काट देंगे इंशाल्लाह। कभी कोई स्नैचिंग का वाक़या हुआ है? स्नैचिंग का हाँ बिल्कुल हुआ है। तो FIR कटवाई? FIR कटवाई थी महमूदाबाद थाने। हाँ, या कच्ची? ये तो नहीं पता कि उन्होंने पक्की काटी है या कच्ची। सर कच्ची कटी है, जो रोज़ नामचा होता है। पक्की नहीं काटते? पक्की नहीं काटते। ये कहते हैं कि जो जाता है उसकी पक्की FIR कट सर जाती ये है। झूठ बात है। ये एक रैंडम राय है, राह चलते लोगों से सवाल किए गए हैं पुलिस के बारे में और सबके जवाब आपके सामने मौजूद हैं। जो कुछ कहा जा रहा है इसकी अमली तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है, कैसे होता है। जब इंसान विक्टिम बनता है, लुट जाता है, तो फिर उसके साथ पुलिस क्या करती है आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग परेशान थानों के चक्कर लगाते रहते हैं कि उनकी FIR कट जाए, ताकि जो माल गया जो आगे प्रोसेस करना है, किसी ने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी किसी चीज़ की, उसको किसी चीज़ का प्रूफ देना है, उसे FIR चाहिए, वो FIR भी उसको नहीं मिलती है। और सिर्फ इसलिए कि सिंध पुलिस सिंध हुकूमत की डायरेक्शन पर जराइम को छुपाना चाहती है और बताना चाहती है कि उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आवाम से गुफ्तगू करने के बाद ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि कराची में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, और ये अंदाज़ा लगाना भी आसान है कि क्राइम रिपोर्ट नहीं होता, यानी क्राइम हो रहा है मगर रिपोर्ट नहीं होता। बहुत से ऐसे विक्टिम हमारे पास मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि उनको लूट लिया गया, कराची की सड़कों पर लूटा गया, और जब वो थाने पहुँचते हैं अपनी FIR के लिए कि रिकॉर्ड करा सकें कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी सुनवाई नहीं होती। कराची पुलिस जिससे मुजरिम खौफ खाएं या ना खाएं, शहरी ज़रूर खौफ खाते हैं। एक आम तासुर है कि कराची ऑपरेशन ने इस शहर को महफूज बना दिया है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये वो आधा सच है जो पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक है।
जहां ये सच है कि कराची में सिंध रेंजर्स ने टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी पर खासी हद तक काबू पाया है, वहीं ये बात नहीं मानी जा सकती कि शहर में स्ट्रीट क्राइम पर सिंध पुलिस या कराची पुलिस का कंट्रोल है। और कंट्रोल हो भी कैसे, जब पुलिस के आला अफसरान और हुकूमत चलाने वाली सियासी शख्सियात के दरमियान इख्तियारात की जंग चल रही हो। जहां बाअसर अफराद के लिए तो पुलिस काम करे और गरीब आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, वहां आवाम के लिए मौसर पुलिसिंग कैसे मुमकिन है? कराची पुलिस अच्छी पुलिसिंग करने में तो नाकाम है ही, पर जराइम की रिपोर्ट दर्ज ना करने में बहुत कामयाब है। यही वजह है कि कराची पुलिस जराइम की एफआईआर दर्ज करने में शहरियों की हौसला शिकनी करती है और दावा करती है कि जराइम पर काबू पा लिया गया है। मगर हकीकत तो यह है कि अगर जराइम के आदाद व शुमार पर नजर डाली जाए तो हर इदारे के आदाद व शुमार मुख्तलिफ नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर CPLC 2017 जनवरी से जून तक 27,687 जराइम की खबर देता है, और अगर इसी नौइयत के जराइम की आदाद व शुमार सिंध रेंजर्स की जानिब से जारी की गई फैक्ट शीट में देखे जाएं तो पता चलता है कि जनवरी 2017 से जून 2017 के दरमियान इनकी तादाद 19,658 है। ये दो मोतबर इदारे हैं जिनके दरमियान 8,029 जराइम का फ़र्क है, जो कि एक रिपोर्ट में नज़र आते हैं और दूसरी में नज़र नहीं आते। और अब अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस तो किसी किस्म का रिकॉर्ड फराहम ही नहीं करती। हद तो यह है कि एक तवील अरसे से सिंध पुलिस की वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही और किसी किस्म के आदाद व शुमार जराइम के हवाले से हमारे सामने मौजूद ही नहीं है। शायद बाला ही बाला ये फैसला कर लिया गया है कि ना तो जराइम के आदाद व शुमार शाया करने हैं और ना ही FIR दर्ज करनी है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कराची पुलिस का किरदार आवाम के मुहाफिज होने के बजाय मुजरिमों के एजेंट का मालूम होने लगा है। सबूत के तौर पर हमने एक डकैती के मुतासिर से मुलाकात की जो 10 दिन से अपने साथ होने वाले जुल्म की रिपोर्ट कटवाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा था, और ये डकैती चंद सौ या चंद हजार की नहीं बल्कि तकरीबन 1.25 लाख रुपए की थी। मगर पुलिस का रवैया मुजरिम के मददगार और मजलूम के खिलाफ था। हकीकत सामने लाने के लिए हमने मुतासरा शख्स को एक बार फिर उसी पुलिस स्टेशन में भेजा जिसके वो बार बार चक्कर लगा रहा था, मगर इस बार ये शख्स खुफिया कैमरों के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। आप भी देखें कि एक आम शहरी, एक ऐसा शख्स जो लुट चुका था, पुलिस आज 11वें रोज भी उसकी FIR दर्ज करने के बजाय हीले बहाने से काम ले रही थी। ये FIR जो नहीं कट रही थी दरअसल इस लुटे हुए शहरी का हक है। यही नहीं, इसका हक तो ये भी है कि इसकी मदद के लिए पुलिस मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश भी करे, मगर इस थाने की पुलिस ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही। फ्रंट डेस्क पर बैठे पुलिस ऑफिसर ने आज भी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पहले बहाना बनाया कि मुताल्लिका अफसर मौजूद नहीं, बाद में आना। अब ये कौन समझाए कि जनाब अगर मुताल्लिका अफसर नहीं है तो आप यहाँ क्यों तशरीफ फरमाएं? भाई आपने FIR 10 दिन से लॉन्च नहीं करी, मुलजिम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन यार वो चले गए, वो 4 दिन नहीं आते या नहीं आती। भाई 10 दिन तो हो गए ना, 25 तारीख हो गई। आप कल आपको जगह कोई और बैठेगा वो भी ये बोलेगा। मुतासरा शख्स ने जब FIR दर्ज कराने का इसरार किया तो इस अफसर ने उस मुतासरा शख्स को दीगर जराइम की फहरिस्त गिनाना शुरू कर दी और कहने लगा कि तुम्हारे साथ डकैती से बड़े जराइम हैं मेरे पास, उन्हें डील करना है। स्नैचिंग जो हो गई वो तो हम भूल गया, लेकिन ये तो 10 दिन हो गए हमें। वो दुकान बंद करके आना होता है इसको। मैं मार्केट का बंदा हूँ, मुझे मार्केट में रहना पड़ता है, ये दुकान पे होता है। वो हफ्ते को बोला कि आप संडे को आएँ, और संडे को बुला के बोलते हैं यार मैं तो भूल गया था आज संडे।
सर हर नोयत अलग है ना। एक वेंटिलेटर का मरीज है, उसको आपने वेंट पे डालना है, उसको सबसे पहले देखना है। हम वेंट पे हैं सर। नहीं तो हम सिंपल कह रहे हैं, हमें FIR देना सिंपल। फ्रंट डेस्क पर बैठे पुलिस अफसर ने तो FIR नहीं काटी, इस थाने के SHO की भी गुफ्तगू सुनिए। ये SHO साहब भी आज 11वें दिन FIR काटने को तैयार नहीं हैं, बल्कि एक दिन बाद आने की हिदायत कर रहे हैं। 11 दिन गुजरने के बाद हम एक छोटी सी FIR नहीं दे सकते, जिसको हमने पैसे देने हैं उसको ये दिखा दें कि भाई ये हमारे साथ वाक़या हुआ है। अब वो यकीन नहीं करता है। यहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं है। 10-11 दिन हो गए, दुकान बंद करके आनी पड़ती है। वहाँ एक लॉस 10 दिन का ये हालत चल रहा है सर। अभी काम करें ना, चला सकते कल जावेद दिया हुआ है, वो आएगा रात 7-8 बजे। अच्छा, आज के दिन आना। ठीक है, मैं FIR करवाऊँगा। जावेद होगा नहीं होगा मैं करवाऊँगा। कल तो होगा ना, आज उसको कौन भेजा है? वो जबरदस्ती रात वाला बंदा बैठा है। अच्छा, तो कोई भी कर सकता है ना। जावेद साहब बात कर लें फ़ोन पे। ये छुट्टी ली है इसने बेचारे ने। मैं मार्केट का बंदा हूँ, दुकान बंद करके ये आया हुआ है। नहीं, डिफेंस DHA से हम लोग आ रहे हैं। ये औरंगी टाउन से आ रहा है। मेरी यही शाफे से ली गई है, लेकिन मैं काम से मीटिंग छोड़ के फिर आया हूँ उसको लेके। अब मैं थक गया हूँ, मतलब फेडअप इतना हूँ कि यार एक छोटी सी FIR, हम तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं हुए जो हमें आगे लूट गया। हम तो यहाँ ज़्यादा परेशान हो गए यार। कल आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि मुजरिमों के ताक़ुब का सोचा जाता, कुछ परेशानी होती, मुतासरा शख्स के लिए कोई हमदर्दी होती, मगर इनके अंदाज से साफ नजर आ रहा है कि इस तरह की वारदातें और इनका ये रवैया एक रूटीन की बात है, एक आम सी बात है जो रोज दोहराई जाती है। लुटे हुए इस शख्स को एक बार फिर ये कहकर भेज दिया गया कि जो ऑफिसर उसकी FIR काट सकता है वो थाने में मौजूद ही नहीं है। जैसे FIR बुक थाने की नहीं बल्कि हर ऑफिसर की मुख्तलिफ होती है। ये सिर्फ और सिर्फ FIR दर्ज ना करने के बहाने हैं ताकि पुलिस की कारकर्दगी आवाम के सामने ना आ सके और मीडिया से भी छुपी रहे। मैं सुन रहा था अंदर जो बात हो रही थी, फिर FIR आपकी नहीं फिर उन्होंने ठीक है का एक आर्गुमेंट दिया, कल आया दोबारा। अभी जो आपका ऑफिसर चेक कर रहा है वो है ही नहीं शीट पे। ये हीले बहाने हैं। FIR 10वें दिन भी नहीं कटी। अब हम जाएंगे और फिर आप देखें कि क्या होता है। 14 तारीख को इनके साथ एक वाक़या पेश आया आपके थाने में। बिल्कुल। ये 15 मिनट के बाद थाने में आए। आने के बाद इन्होंने इन्होंने यहाँ पर शिकायत की, इनकी FIR नहीं कटी। दूसरे दिन ये आए, इन्होंने आकर फिर एप्लीकेशन दी। बिल्कुल। और उसके बाद से ये दिन में 2-2 मरतबा आ रहे हैं FIR के लिए। अभी तो मुलाकात हुई मेरी इनसे, मैंने इनको हर आदमी, अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे ना। हाँ, आपसे मिले थे। हाँ, मैंने कहा यार कल लाजमी कटवा दूंगा। अभी कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती है। तो आपने क्यों नहीं काटी इनकी FIR? यार ये अभी कटवा देते हैं यार FIR, इसमें क्या है यार? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्यों नहीं काटी? मैंने कहा वो जावेद है नहीं, ड्यूटी अफसर कोर्ट गया हुआ है, वो जैसे आता है मैंने कहा कल आप आ जाओ, मैं कटवा देता हूँ FIR। बात यह है कि थाने में अगर एक बंदा आएगा अपनी शिकायत लेकर, आप उसकी FIR काटेंगे या उसको चक्कर लगवाएंगे? नहीं FIR कटेंगे फ़ौरन। तो ये अभी अब थोड़ी देर पहले आपके पास आया, आपने क्यों नहीं काटा? मैंने कहा यार ड्यूटी अफसर है नहीं, कोर्ट गया हुआ है। तो अभी आप कैसे कटवा देंगे? अभी बुला लेते हैं उसको, फ़ोन वोन करते हैं, आ जाएगा। अच्छा, यानी शहरी जो है वो अपनी शिकायत लेकर आए तो आप उसको कहते हैं कल आए, और अगर मीडिया सामने हो या किसी ऑफिसर का फोन आ जाए तो आप उसी वक्त कटवा देंगे? मैं अभी कटवा देता हूँ FIR। नहीं कोई कौन कहता है आपकी वैल्यू नहीं है? सिंपल है ना। अब मैं 10 मिनट पहले आपके पास आया हूँ। आप दोनों लोग कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? तकरीबन पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं हम। और दिन में 2-2 चक्कर भी लगाए तकरीबन, और इतवार को भी इन्होंने बुलाया। जब इतवार को हम आए, शहरी होने का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये तो बताएं ना कि जब FIR नहीं कटती है लोगों की। भजन असल में मैं ये वकूआ है मुझसे पहले का ना, तो अभी FIR कटवा देते हैं। ड्यूटी अफसर को बुलाओ यार, किधर है ड्यूटी अफसर? बैठे आप बैठे, उसको बुलाओ यार, FIR कटवाओ। चाय पिएंगे? नहीं बहुत शुक्रिया, बस FIR आप काट दें। हाँ।
ये FIR सिर्फ इतनी देर का काम था जो 10 दिन से उन शहरियों की नहीं कट रही जिनको लूट लिया गया। 1 लाख से ज़्यादा रकम उन्होंने गंवाई, परेशान होते रहे इस एक कागज़ के टुकड़े के लिए। ये क्यों नहीं काटती पुलिस? इसलिए नहीं काटती क्योंकि जब वो ये बताते हैं कि उनके इलाके में जराइम हो रहे हैं तो फिर इनको शो कॉज मिलते हैं, और उस शो कॉज से बचने के लिए ये लोगों की FIR नहीं काटते। और ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो अब जिनका ईमान ही उठ चुका है पुलिस के ऊपर से कि पुलिस के पास जाना ही नहीं है, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास जाने का मतलब ये है कि अपने आप को रुलवा दें, परेशान रखें और उनका कोई काम ना हो रहा हो। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने पुलिस से अपनी दूरी का इजहार किया, आपने नापसंदीदगी का इजहार किया, पुलिस थानों के कल्चर पर आपने सवाल उठाए, FIR नहीं कटती, बात नहीं सुनी जाती। फिर इसके अलावा दीगर मामलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिन पर आपने गुफ्तगू की। ये तमाम सवालात हम लेकर अब पहुँचे हैं CCPO कराची जनाब गुलाम कादिर थेबो साहब के पास। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वेलकम वेलकम। आवाम बहुत परेशान है सर, FIR नहीं कटती, लुट जाते हैं, क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट ये कहती है, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि क्राइम कम हो गया, क्राइम तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। ये आवाम जायज़ परेशान है, इसलिए कि ये प्रॉब्लम है, आज भी नहीं, ये काफ़ी शुरू से है प्रॉब्लम कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंडेंसी है कि वो FIR रजिस्टर करना या लॉन्च करना को अवॉइड समझते हैं, और वो क्योंकि फिर उनसे पूछगछ भी होती है कि क्राइम क्यों बढ़ गया और इसके क्या आया, रिकवरी हुई नहीं हुई, अरेस्ट हुए नहीं हुए, तो वो अवॉइड भी करते हैं। हालांकि FIR लॉन्च करना ये हर इंसान का बुनियादी हक है। मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग क्राइम रिपोर्ट नहीं करते। आपने वजह बता दी, क्या कहेंगे FIR कटवाएंगे तो SHO से पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारे इलाके में क्राइम क्यों हो रहा है, उसे शो कॉज मिल जाएगा। ये एक इंतज़ामी मसला है, फोर्स की कमी हो सकती है, दीगर मामलात हो सकते हैं, मगर इसने हमें एक बंद गली में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इसका ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि अगर उनसे कोई पूछे तो वो FIR, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि FIR लॉन्च कराना हर शहरी का बुनियादी हक है। अब प्रॉब्लम यह है कि, और ये जिस तरह मैंने आपको रीज़न भी बताए वो हैं, लेकिन इसको हमने ख़त्म करना है। एक आबादी है, 10 लाख की आबादी है, 5 लाख की आबादी है, थाने में नफरी है 35 लोगों की। देखिए ये एक मसला है कि ओवरऑल रिसोर्सेज जो हैं विज़-वी पॉपुलेशन ऑफ कराची, अब मिसाल के तौर पे कराची की पॉपुलेशन 22 मिलियन है, 2.25 करोड़, और हमारे पास जो नफरी है वो 29,000 है, तो 29,000, और ये रेशो जो है बहुत हाई है, पुलिस पब्लिक रेशो या पॉपुलेशन रेशो। कितनी होनी चाहिए सर पुलिस? देखें ये तो कम से कम 60,000 होनी चाहिए। 60,000 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा की डेफिशिएंसी है। जी डेफिशिएंसी तो है। अच्छा, उसमें फिर ऑपरेशन अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, और फिर जो स्टैंडिंग गार्ड या गार्ड ड्यूटी जो है या सिक्योरिटी ड्यूटी जो है वो अलग है, वो एक्चुअल पुलिसिंग तो नहीं करते। एक्चुअल पुलिसिंग इस वक्त कितने लोग कर रहे हैं? देखिए एक्चुअल पुलिसिंग जो है इस वक्त करते होंगे वो तकरीबन कोई 22,000 करते हैं सर। एक्चुअल पुलिसिंग पर इस वक्त कितने लोग होंगे? देखिए वो जिस तरह मैंने आपको बताया ना 29,000 है, तो तकरीबन 19,000, 18-19,000 जो एक्चुअल। ओवरऑल हमारे पास अगर 60,000 हो जाए, अभी देखें सेंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी है वो 40,000 है, लेकिन उसमें से 10,000 हमारे पास वैकेंसीज हैं, यानी खाली है, यानी हमारे पास लोग नहीं हैं। तो ज़ाहिर हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ तो वही होगी जो काम कर रही है। तो उस लात तो मैं समझता हूँ अगर ये फिज़िकली इतने लोग हों तो डेफिनेटली यानी इसकी ज़रूरत है। पुलिस का दोहरा मेयार, एक SSU है, जरदारी साहब होंगे तो उनके इर्द गिर्द SSU नज़र आती है, बिलावल साहब के इर्द गिर्द SSU नज़र आती है, और हमारे इलाकों में जहाँ पर आवाम बसते हैं, आम मामूली लोग, वहाँ वो काका सिवाय जिसके पास एक टूटा हुआ डंडा होगा या जंग लगी हुई पिस्तौल होगी। देखिए अब ये हालत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि SSU जो यूनिट हमारी है वो स्टेट ऑफ आर्ट एक्सेलेंस किस्म की एक्सेलेंस है हमारी कि वहाँ पे, लेकिन और उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, जो कुछ भी, मगर ऐसी पुलिस आवाम के लिए। देखिए वो फिर उसके लिए आपको और भी रिसोर्सेज चाहिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए,
और उनको इक्विपमेंट, तो उस हवाले से भी अब आस्ता आस्ता कोशिश की जाएगी कि ओवरऑल ये एक मॉडल पुलिस है, अब ओवरऑल और पुलिस को भी इस तरह बेहतर बनाया जाए। तो हम अब इस वक्त कह सकते हैं आवाम की पुलिस अलग है, खवास की पुलिस अलग है। देखें अब देखें रिक्वायरमेंट लाइक एक जो पुलिस होती है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए उसकी ट्रेनिंग उसकी वो अलग है। जिस तरह अभी सीटीडी है, अब सीटीडी का एक डिफरेंट रोल है, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट, तो जो ये नहीं है कि पुलिस, हर पुलिस की अपनी एक अहमियत होती है, किसी की अहमियत कम नहीं है। कराची के हर बाज़ार में इंक्रोचमेंट के पीछे अगर देखा जाए तो कोई बीटर घूम रहा होता है, पैसे ले रहा होता है। बीटर पैसे ले रहे होते हैं, ड्रग्स बिकवा रहे होते हैं, शराब के नाजायज़ अड्डे चल रहे होते हैं, जुआ खाने चल रहे होते हैं, गाड़ियों के नाजायज़ अड्डे बने हुए होते हैं, उनके भी बीटर होते हैं। तो ये पुलिस ये सारे काम करने के लिए तो हर वक्त तैयार है, चाकू चौबंद है, चौकस है, और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो इसको किस तरह आप देखें? देखिए अब जिस तरह ये इंक्रोचमेंट का मसला है तो उसके लिए एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स अलग है, पता है उसके लिए पूरा शहर जानता है, लगवाना पुलिस का काम। देखिए नहीं गलत है, एक ढाबा, एक खोका, एक ठेला, नहीं एक पथारा, देखिए अगर सारे दायरे देखें इंक्रोचमेंट, अगर इंक्रोचमेंट सेल वाले या केएमसी के इंक्रोचमेंट सेल या केएमसी का अगर वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम दें, इंक्रोचमेंट नहीं करने दें, तो हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद फोर्स नहीं है ना सर। क्यों फोर्स नहीं है? आप ही नहीं, उनके पास है, तो फिर हमारे पास भी आप खुद कह रहे हैं कि कराची में फोर्स नहीं है। हम टेररिज्म को डील करें, हम अगवा बराए तावान को डील करें, हम स्ट्रीट क्राइम को डील करें, हम मर्डर्स को डील करें, हम लॉ एंड ऑर्डर को डील करें, प्रोसेशंस को डील करें, तो फिर तो हमारा बहुत काम हो जाता है। इतनी बड़ी एफआईआर की कॉपी बनाई हुई है, दूसरे मुल्कों में भी जाते होंगे। एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहा होता है, दूसरे मुल्कों में चक्कर लगा लेता है, मगर उसकी दहशत होती है क्योंकि वो वॉच करता है। वो अभी भी अगर एक पुलिस वाला किसी शख्स से कह दे कि ये काम नहीं करना है, तो आम आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो काम करे। इसका जवाब ये है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं, वो कानून को समझते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। यहाँ पे लोग कानून का और सजाएं, एक मिनट मुझे सजाएं मिलती है वहाँ पे, यहाँ पे सजा नहीं मिलती। जब तक सजा नहीं आवाम की तौहीन कर देते हैं। जो पुलिस कानून बेच रही है, जो सब कुछ कर रही है, उसके सामने आप कह रहे हैं कि अवाम पढ़े लिखे नहीं है, अवाम जाहिल है, उनको कानून नहीं। आपने कंपैरिजन किया ना, देखें आपने कंपैरिजन किया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये तो हकीकत है कि हमारे पास लिटरेसी जो रेट है वो जहाँ आपने कहा उसके मुकाबले में तो बहुत कम है। हमारे यहाँ वो दहशत नहीं है क्योंकि जिनको कानून नाफिज करना है वहाँ बहुत ख़राबी है सर। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़राबी है कानून, जहाँ पे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं तभी तो कन्विक्शन नहीं होती। कन्विक्शन हो, सज़ाएँ हो तो डिटरेंस होगी। तो ये आपकी बात सही है कि जब सज़ाएँ होंगी तो डिटरेंस होगा ना, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे प्रॉब्लम्स हैं और कन्विक्शन में हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। सर अब आ जाएं ऑनलाइन एफआईआर पर। ठीक है, ऑनलाइन एफआईआर आपने शुरू करवाई, आपकी वेबसाइट का यह आलम है कि 2010 के बाद से उसके ऊपर क्राइम्स का डेटा नहीं मिलता। 2014 के बाद से वो अपडेट होती नज़र नहीं आती है। पुलिस डिपार्टमेंट के आईटी सेक्शन का जब ये हाल हो कि वो अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर पा रही है, वहाँ पर ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए ये आपकी बात सही है कि मैंने ख़ुद आज इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, और बल्कि हम अपने ऑनलाइन उसके लिए वेबसाइट ही अलग बना रहे हैं कि उसको अपडेट नहीं किया गया। अब देखें मैं तो अभी 2 दिन पहले आया हूँ, मैंने चेक किया। आपकी तस्वीर लग जानी चाहिए थी, आपकी तस्वीर अभी तक नहीं लगी। कराची पुलिस में तो सिर्फ कराची पुलिस की बात कर रहा हूँ, कराची पुलिस में कोई आईटी का नहीं है, और हम अपने तौर पे अपने रिसोर्सेज से हम इसको अभी शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसमें कुछ रिसोर्सेज बहरहाल हम आईजी साहब से भी मांगेंगे और वो देंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको उसमें हम वेबसाइट भी अपनी अलग बनाएंगे और उसको अपडेट भी करेंगे कि, और ख़ास तौर पे एफआईआर के लिए, ताकि लोगों को शिकायत ना हो। आप कुछ रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट या आइडियल सिचुएशन में जाने के लिए हुकूमत को कोई बड़ा स्टेप लेना होगा, फंड्स देने होंगे, ज़्यादा अच्छी पुलिस फोर्स बनाने के लिए जो इक़दाम करने, विल की ज़रूरत होगी। इन हालात में, इन रिसोर्सेज में आप कुछ रिलीफ दे सकते हैं, मगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है इतने देखें, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन 100% एक आइडियल सिचुएशन नहीं ला सकते। या ये है कि 100% एक स्टेट ऑफ आर्ट, जिस तरह
तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी चाहिए और रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। इस कंक्लूजन पर तो हम पहुंच चुके हैं ना सर कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो चैलेंजेस हैं उसमें हम सेटिस्फैक्ट्री काम तो कर नहीं सकते। इस कंक्लूजन पर तो हम अभी पहुंच चुके हैं ना पहले। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक ख़ास तौर पे सबसे बड़ी अहम चीज़ है कंप्लेन, और ये आवाम का हक है। अब उसमें तो हम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसमें 1.5 को आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि किसी किस्म के शक की गुंजाइश ना रहे और जो भी शिकायत है वो हमारे तक पहुँचे ताकि हम आवाम के उस शिकायत का अजाला कर सकें। देखिए, हम हैं ही आवाम की शिकायत के लिए, और अगर हम उसमें ऐसा सिस्टम नहीं लाएंगे तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो हम उसमें तो मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है एक 1.5 के कॉल सेंटर को मेन करना, क्योंकि ख़र्चे इसमें कोई ऐसा सच कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें ला रहे हैं, आवाम के लिए ला रहे हैं, ताकि आवाम की, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं, आपका खुद कंसर्न है कि जी आपकी FIR नहीं होती, आवाम शिकायत के लिए कहाँ जाए, आवाम किसको बोले, वहाँ पर भी कोई ट्रैकिंग नंबर वगैरह मिल जाएगा? जी बिल्कुल, वो पूरा एक कॉल सेंटर का जो सिस्टम है, एक मॉडर्न सिस्टम है, उसके तहत होगा और उसमें हर चीज़ क्लियर होगी, उसमें कोई हैंकी पैकी भी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। CCPO कराची जनाब गुलाम कादिर थे वो साहब से गुफ्तगू। आपको ट्रैकिंग ID नंबर मिल जाएगा 1.5 से, आपका वेबसाइट पर आप अपनी FIR लॉन्च करवा सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग ID नंबर ही मिलेगा। एक कागज़ मिल जाएगा जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी कहीं अगर कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो उसे कर लें, मगर क्या आप जराइम करने वालों से बच जाएंगे, किसी वारदात से बचे रहेंगे, आपका अगर सामान कुछ छीना है तो वो आपको वापस मिल जाएगा, कोई आइडियल सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी, तो इसके आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं है। यहाँ डेफिशिएंसी है फंड्स की, लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की, जिसके लिए हुकूमत को कोई बड़ा इक़दाम करना होगा, उसको अपनी विल शो करनी होगी, न सिर्फ शो करनी होगी, अमली तौर पे करके दिखाना होगा कि वो अमन व अमान कायम करना चाहती है, लोगों को सर्व करना चाहती है। वरना इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो मामला सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के तहत हैं कि हीनियस क्राइम, लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, हुकूमत की बदनामी ना हो, इसलिए तो है, मगर असल मानों में पुलिसिंग नहीं हो रही, ना उसके आसार मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।